हमारे सामने आके कहते भारत छोड़ो, हम उसे बता देंगे कैसे भारत छोड़ो है, सब कुछ बता देंगे। एक मिनट ना लगन दे। मैं धमकी दे रहा हूँ। मैं मेरे सामने कह रहा आके कि भारत हमारा भारत छोड़ो, मैं बताऊँगा उसे कौन सा आके तो बता मेरे सामने। जिस दिन से भी सरकार बनी है ना इनकी, जब हमारा संविधान जो हमारे अपोजिट दुश्मनों के हाथ में जो पड़ गया है, तब से ये हमारा सत्यानाश पे बैठे हुए हैं। तुम्हारे अंडर में ना आने, तुम हवा भी रोक दो, हमें सांस ले लेके मार दोगे, ऑक्सीजन भी ना लेने दोगे हमें तुम, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है हवा पानी। सूरज पे तुम्हारा चल जाना तो सूरज पे खाल मर जाओगे तुम, ऐसी हुआ पे ढक दोगे सूरज है तुम्हारी चल जा, तो जो हम पे सूरज ना पड़े तुम पे पड़े सूरज। मतलब ऐसा कोई सिस्टम है नहीं तुम्हारे पास। ऐसा भी सोच, ये चांद को भी ढक देंगे, इन पर रोशनी ना पहुंचे, विटामिन डी ना ले में, ये हवा इनकी तरफ ना जावे ताकि ऑक्सीजन ले मर जावे ये, ठीक है ना। ये ऐसा सोचते हैं, ये उसा भी बंद करना चाहें। आप तो हरी के जन है ना, काय के हरी के जन, हम क्यों होता हरी के जन? हरी के जन जो होगा जिसने जन, हम तो अपने जन ही जन है, हम प्रकृति के जन हैं। प्रकृति ने सबको जना, प्रकृति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा, उनके हम हरी के जन क्यों? तो कौन होगा हरी? महात्मा गांधी कहते थे। अरे वो कहता होगा, कहने दो उससे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? अपने अपने सेंटर, अपने अपने सिद्धांत है, कोई कुछ भी कहो। हम कह रहे हैं, ये मनोज कुमार कह रहा है कि हम जो है प्रकृति के जन हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। प्रकृति स्वमेटो भगवान है अपने आप में, प्रकृति ही सब कुछ है। तो इन मूर्खों को मैं बता रहा हूँ कि इधर उधर की बातें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। जेएनयू में चमारो भारत छोड़ो लिखने से चमार जो है ना भारत नहीं छोड़ देंगे, बल्कि तुम्हें ही भगाने का काम करेंगे जिसने भी लिखा है। तुम दुनिया भर के कहाँ से आकर भारत में हमारा राज चलता था, हमारे पूर्वज भारत पर राज करते थे, वो तुमने बहका कर, बेचारे बोनाफाइड लोग थे, सीधे साधे थे, तुम्हें यहाँ रख लिया, नौकर बना लिया तुम्हें उस समय। और नौकर बना कर पुष्यमित्र सिंह कौन था बताइए आप? वही तो था, नौकर ही तो था हमारा। अब उसने काट के उसने सेनापति बन गया। अब धीरे धीरे मनु कौन था भाई? मनु कौन था बताइए ना? मनु भी ऐसे बाहर से आया हुआ था। तो जितने भी लोग जो बाहर से आए थे, इन्होंने हमारे देश को छीनने का काम किया। और अब हम पढ़ लिख के ज्ञानी हो रहे हैं, हमें नॉलेज आ रही है, हम बलशाली हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, सत्ता में आने की पकड़ कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हें इस बात का डर है कि जैसे सत्ता में बहन कुमारी मायावती जी एक बार 2007 से 2012 तक आई थी, 2007 से 2012 तक जो यूपी में आई बहन कुमारी मायावती जी, तो उन्होंने 50 साल का काम 5 साल में कर दिया। तो इन्हें इस बात का डर है, कोई बहुजन नायक, कोई दलित यदि एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो सुपड़ा साफ कर देगा एक बार में। तो मैं कह रहा हूँ कि भारत नहीं छोड़ना तुम्हें बीजेपी छोड़नी है, तुम्हें कांग्रेस छोड़नी है, तुम्हें आम आदमी पार्टी छोड़नी है, तुम्हें समाजवादी पार्टी छोड़नी है, तुम्हें सारी पार्टी छोड़नी है। केवल एक ही पार्टी ज्वाइन करनी है, बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी बहुत बढ़िया पार्टी है। हमारे राष्ट्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनकी हाथी का निशान है, नीला झंडा है, बाबा साहब का नीला कोट आपने देखा होगा, नीले गगन के तरह। तो मैं ये कहूँगा केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, बाकी सब कुछ पार्टी छोड़ दें, भारत मत छोड़ो, भारत में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। और पार्टी में गिले शिकवे तो चलते रहते हैं, वो तो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं। मैं ये कहूँगा केवल आपको भारत नहीं छोड़ना, भारत की बुराइयों को छोड़ना है, भारत को सुधारना है, भारत में से उन लोगों को भगाना है जो भारत का नुकसान कर रहे हैं, भारत की एकता अखंडता को ख़त्म कर रहे हैं, भारत को छवि पहुँचा रहे हैं, संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, धर्मवाद को बढ़ा रहे हैं, जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, उन्हें ख़त्म करना है, मूर्ति पूजा को ख़त्म करना है। तुम्हें केवल प्रकृति की पूजा करनी है, क्योंकि हम जो चमार थे, हम जो दलित थे, वो साक्षात प्रकृति की पूजा करते थे, हमारे जो पूर्वज थे। कोई कह रहा है कि चमारो भारत छोड़ो, एक बार सामने आकर दिखा दे हमें, हमारे सामने आकर कहते भारत छोड़ो, हम उसे बता देंगे कैसे भारत छोड़ो है, सब कुछ बता देंगे। एक मिनट ना लगन दे। मैं धमकी दे रहा हूँ। मैं मेरे सामने कह रहा आकर कि भारत चमारा भारत छोड़ो, मैं बताऊँगा उसे कौन सा आकर तो बता मेरे सामने। दूसरी बात यूँ, हम जो ना यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के मालिक हैं, हम भारत के मालिक हैं हम। अरे हम भारत का छोड़ देंगे? जिस देश में आज भी हमारे बाबा का कानून चलता हो, संविधान चलता हो, और हम भारत छोड़ देंगे? तुम हमारे बनाए हुए नियम अनुसार तुम काम कर रहे हो, हमारे बनाए नियम से प्रधानमंत्री बन रहे हो, हमारे बनाए नियम से सब कुछ बन रहे हो, और हमसे ये कह रहे हो कि बाप जी भारत छोड़ो। अरे बाप तो बाप ही होगा, बाप कैसा छोड़ देगा? तुम आज भी नौकरी हो, हमारे नौकरी रहोगे, आने वाले समय में ये साबित करके दिखाएंगे, आप चिंता ना करो। ये जिसने भी लिखा है वो इसमें कुछ सेंटेंस जोड़ना भूल गया जल्दी में, या तो किसी ने देख लिया होगा उसे, तो इसलिए उसे भागना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो उसने ये नहीं लिखा केवल भारत छोड़ो, भारत में कुछ ऐसी चीज़ वर्तमान में है जिनको छोड़ने के लिए उसने बोला था कि चमारो भारत में से ये चीज़ छोड़ो। नहीं तो देश तो देखो चमारों का है ये पहले से ही, और संविधान भी हमारा ही बना हुआ है। और आप यहाँ के कलर भी देख रहे होगे, यहाँ के लोग जो ब्लैक पाए जाते हैं, तो हम लोग जितने भी ज़्यादातर काले पाए जाते हैं। तो जो उसने वो जल्दी में जो गलत लिख गया, तो मैं उन्हें सही कर रहा हूँ कि चमारो तुम्हें छोड़ना क्या है। तुम भारत के तो राजा हो शुरू से ही, क्योंकि हम तो शुरू से ही राजा रहे हैं, भारत हमारा रहा है और आज भी राजा ही है, क्योंकि हमारे संविधान चल रहा है। भारत के मालिक जिन्होंने भारत बनाया,
जिनके संविधान से भारत आज भी चल रहा है, वो भारत कैसे छोड़ देंगे? जिसने भी लिखा है उसने गलत लिखा है, और ये वास्तव में बड़ा निंदनीय कथन है कि भारत छोड़ो। कुछ दिन पहले तो उसमें मैंने ये भी लिखा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, JNU की दीवारों पे लिखा हुआ था ना कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। अब ये कह रहे हैं कि चमारो भारत छोड़ो, कल को कुछ और आएगा कि ये जर्नल जितने भी 15% भारत छोड़ो, अगले दिन ये आएगा मुसलमान भारत छोड़ो। तो ये केवल भाईचारे को ख़त्म करने की किसी की रणनीति है। और रणनीति कौन बना सकता है? जो इलेक्शन में हारने का काम कर रहे हों, जो हार रहे हों, या जिन्हें फ़ायदा हो रहा हो जिस सेंटेंस से। तो ये जो फ़ायदा, किसको फ़ायदा है? आप बुद्धिमान हैं जितने भी पत्रकार। दिक्कत क्या है? चमारों से दिक्कत क्यों नहीं है? चमारों का देश है, चमारों का संविधान चल रहा है। चमार आजकल बहुत कुछ आगे बीट कर रहे हैं। अभी तो मांग की जा रही है, चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की जा रही है। चमार IAS PCS जज वकील MP मंत्री बन के जा रहे हैं, उस बात का दुख है। चमार अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। चमार मेहनत करके खा रहा है, ईमानदारी की खाता है। और चमार, सबसे बढ़िया बात है कि जो चमार कौम है वो विरोध करने का काम कर रही है पूरे देश में, जो भी गलत काम करता है। अब जैसे ये किसी ने भी लिखा है कि चमारो भारत छोड़ो, उसका विरोध हो रहा है पूरे देश में, हम विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हो। ये बिल्कुल देश को तोड़ने वाली, देश की एकता को ख़त्म करने वाली, भाईचारे को, समाज को तोड़ने वाली बातें जो नहीं होनी चाहिए। ऐसे आदमी पर ढूंढ कर उसे FIR की जाए। FIR कर तो सही। प्रगति से दिक्कत हो रही है लोगों को। बिल्कुल होगी, 100% क्यों नहीं होगी। हमारे जो लोग हैं प्रोग्रेस जो कर रहे हैं आज की डेट में, शुरू से ही जब से बाबा साहब ने प्रोग्रेस करी, एक बाबा साहब हमारे महामानव हुए जिन्होंने 32 डिग्रियाँ ली, 9 लैंग्वेजों का ज्ञान था, जिन्होंने भारत का संविधान अकेले ने लिखा, बाकी 6 तो खामोखा मोहर लगा गए अपनी। और आज भी अनेकता में एकता है। कितनी सारी पार्टियां होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर भी एकता महसूस होती है। विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न भाषाओं के, अनेकता में एकता जो झलकाती है। हमारा भारत का संविधान जो बाबा साहब ने ऐसा बनाया, उससे इन्हें जलन है। वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने लिखा है, और वो मनुवाद को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और इस देश को जो लिखने वाले हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं और सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग। तो ये चमारों से जलते हैं। मान लिया जाए अगर चमार भारत छोड़ दें तो फिर यहाँ सड़क कौन बनाएगा, रोड कौन बनाएगा, बिल्डिंग कौन बनाएगा, मकान कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपका समर्थन करता हूँ। जो ये काम करते हैं वो अपना समझ के करते हैं, क्योंकि भारत उनका है। अब जितने भी देश के चमार हैं या शेड्यूल्ड कास्ट हैं या दलित हैं पूरे, वो अब देश में मांग कर रहे हैं बंटवारे की, कि ये आय के जितने भी साधन चंद लोगों ने अपने हाथ में जो ले लिए, इनका बंटवारा होना चाहिए। तो इन्हें इस बात का डर लग रहा है कि जो हमारे पास में 1-1 हज़ार बीघा, 2-2 हज़ार बीघा ज़मीन है, कई कंपनियां हैं, कई इंस्टीट्यूट हैं, हमने दुनिया भर की जो इनकी चोरी कर, इनके अधिकारों को लूट कर और इनके हिस्से की संपत्ति को भी हमने जो छीन लिया है, ऐसा ना हो भविष्य में ये हमसे ना छीन लें। ये मांग करने लगे हैं अब समान अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में साधनों का बंटवारा होना चाहिए देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी पर रहेंगे, अडानी, अंबानी, ये डालमिया, टाटा, इन्हीं के पास नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे देश में हम सबसे ज़्यादा लोग हैं जो मेहनत करने का काम करते हैं। सड़क से लेकर संसद तक बनाने का काम, सफाई करने का काम, मेंटेन करने का, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम चमारों का काम है, दलितों का काम है। तो उन्हें इस बात का डर है कि ये कल को मांग ना करने लगे। जो हमने इनसे लूटा है, इनके हिस्से के ज़मीन जायदाद जो लूट ली है, इनके हिस्से के अधिकार जो हमने मार लिए हैं, तो ये लोग पढ़ने लगे हैं और जागरूक होने लगे हैं। अब जागरूक होने लगे तो मांग करना शुरू कर रहे हैं संसद में जा के। ऐसा ना हो कि अब की बार तो संविधान बचाओ पे हार गए, अगली बार ऐसा ना हो कि बंटवारे के हार मांगने लगा, तो बंटवारे के आधार पर ना हार जाए। तो जो जितने भी आय के साधन हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि लठ लेकर मैं आगे चलूँगा, तो मेरे पीछे पीछे चलना। मैं समान संसाधनों का समान अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा करूँगा। जिन जिन पे ज़मीन है, पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसी हैं, स्कूल्स खोल रखे हैं, इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, विश्वविद्यालय खोल रखे हैं। अपने भाइयों को कह रहा हूँ मैं, उनका तो जल भी मंदिर में न चढ़ने दे रहे। अभी अभी कल परसों घटना हुई है, उनका जल भी मंदिर में न चढ़ने दिया। अरे तुम्हें पूछ कौन रहा है? तुम्हें मंदिर में कौन घुसने दे रहा है? खामोखा दूसरे की लकीर पीट रहे हो तुम, हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भैया कावड़ लाने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार कॉलेज जाने से होगा, स्कूल जाने से होगा, अपनी व्यायामशाला जानते हो, एक्सरसाइज करने, शरीर की ताकत बनाने की जहाँ एक्सरसाइज होती है वहाँ जाने से होगा, अपने संसाधनों को डिग्री मिलने से होगा, पढ़ाई लिखाई से होगा।
और भगवान बुद्ध को पढ़ने से होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने से होगा, हमारे जितने भी महान समाज सुधारक हुए उनको पढ़ने से होगा। आप समझो मैं जो कह रहा हूँ। मुझे दुख है कि हमारा समाज, खासकर दलित समाज, आज कितना मतलब अंधकार में लीन हो रहा है। अरे जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो। मैं फिर यही कहूँगा कि आप मेरे भाइयों खूब जाओ कांवड़। यदि तुम्हारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहा है तो उसके साथ जाओ, तुम्हारे साथ राष्ट्रपति जा रहा है उसके साथ जाओ, तुम्हारे साथ मोदी जा रहा है उसके साथ जाओ, प्रधानमंत्री गृहमंत्री जा रहा है उसके साथ जाओ, IPS IAS IRS प्रोफेसर जज वकील इंजीनियर टीचर तुम्हारे साथ जा रहे हैं तो जाओ भाई। तुम एक बात बताइए, वो तो अपने बच्चे ने पढ़ाने लगना इंग्लिश मीडियम में, और तुम्हें कावड़ में भेजा जा रहा है, तुम्हें मूर्ख बना जा रहा है। जब तुम नौकरी मांगने जाते हो तो तुम पर डंडा बह जाता है, जब तुम शिक्षा मांगने जाते हो तो तुम्हारे स्कूलों को ख़त्म किया जाता है, जब तुम अधिकार मांगने जाते हो जब तुम पर मार पिटाई की जाती है, जब तुम्हारी बहन बेटियों का रेप होता है तुम्हारी FIR तक दर्ज नहीं होती है। तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम खामोखा वहाँ जा रहे हो। शिव तुम कम से कम यहीं तसल्ली करो, जो भोले हैं वो तो तुम्हारे ही हैं। तुम बता रहे हो कि शिव जी महाराज हमारे, तो अपने घर पे पूजा कर लो, क्यों अपने इतना पैसे को बर्बाद कर रहे हो? शासन प्रशासन खूब सेवा में लगा हुआ है कांवड़ियों की। क्यों लगा हुआ है? उसके पीछे रीजन देखो, उसके पीछे कारण जानो कि सरकार तुम्हें नौकरी देने को तैयार नहीं, तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने को तैयार नहीं, तुम्हें शिक्षा देने को तैयार नहीं, तुम्हें स्वास्थ्य देने को तैयार नहीं। केवल तुम्हें, यदि तुम कांवड़ लेने जाते हो तो तुम्हें पूरी सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि तुम उनके धर्म का प्रचार कर रहे हो, तुम उनके बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हो, और तुम वोटों का काम कर रहे हो, तुम BJP और हिंदुत्व को मजबूत करने का काम कर रहे हो। तो इस तरह की जो बातें हैं, मैं समझो उससे बेनिफिट, तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तुम्हें दूसरा बेनिफिट हो रहा। आजकल एक और देखो, योगी ने एक और चला दिया कि भाई सब दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे। वो भाईचारे को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं हमारे योगी जी। वो कह रहे हैं मुस्लिम कोई भी रास्ते में क्यों नहीं, भाई क्यों नहीं लगाएगा, इस देश के मुस्लिम नहीं है। ये 15 दिन रास्ता बिल्कुल जाम कर देते हो, आपकी वजह से आना जाना बंद हो जाता है, लोग परेशान होते हैं। आप इतने ज़ोर से बजाते हो उस DJ को कि यदि सहारे कर कोई हार्ट पेशेंट निकल जा तो वो मर जाएगा। एक दिन मैं निकल गया, मेरी गाड़ी हारने लगी, जैसे भूकंप आवे इतने ज़ोर से बजाते हैं, बताओ। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट है, और लिमिट से जब ऊपर हो जाती है बात तो वो फिर बेकार हो जाती है। तो ये अब जहर के बराबर है।